अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कोई बंदा सी ते ਉਹਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੌਦੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਆਬੂ ਹਵਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੌਦਾ ਸੀ ਉਹ बढ़ोतरी नहीं सी कर रहा। ऐसा ऐसा उनके पत्ते जोड़े सी वो येलो होना शुरू हो गए। वो जोड़ा सही पौधा सी ना वो बड़ा उच्चा निकल गया, तो जोड़ा दूसरा पौधा सी ना वो दिनों दिन थले ही जा रहा थले ही जा रहा। एक दिन उन्हें अपने घर के जोड़े ना सारे जी इकट्ठे किए तो उन्होंने कहा भी यह वेखो दोवें पौधे बराबर लेंदे, बराबर रोशनी मिलती, बराबर का इन्होंने पानी मिलता है, लेकिन आ जोड़ा एक पौधा है ये बहुत वड्डा हो गया है तो यह दूसरा जोड़ा है ये थले का थले चला गया। हुण घर के जोड़े जी सी किसी ने अपनी कोई राय दी, किसी ने कोई दी। उन्होंने कहा जी इनका बी ठीक नहीं होना, किसी ने कहा जी इनकी नस्ल ठीक नहीं दी, इनके जो कोई नुक्स, किसी ने कोई नुक्स जाहिर किया, किसी ने कोई नुक्स जाहिर किया। जिहड़े बंदे ने वो पौधे लियाते सी उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाया तो पौधों के विच हत्थ मार के विखाया भी यह जिहड़ा सही पौधा है इनकी ज़मीन वेखो नरम है, तो यह जिहड़ा सही नहीं होया, जिनकी बढ़ोतरी नहीं हो रही, उनकी ज़मीन बहुत सख्त सकंड है, इस वजह तो ये नहीं होया। गल करने का एक मकसद है, जदों असी अपने बेटे की शादी करने तो बहू लैके आने, वो बहू जदों घर आती है तो वो मुख्तलिफ जिहड़े ने उहदे विच ऐब कड्ढना शुरू कर दिंदे। कदी असी उहनूं आने भी इहनूं रोटियां पकाउण दा वल नहीं दा, कदी कहने भी ये रोज़ाना सौंदी बहुत ज़्यादा टाइम नाल उठदी नहीं, कदी असी उहनूं आने भी हांडी पकाउण दा इहनूं वल नहीं, मेहमान आते ने वैलकम करन दा इहनूं वल नहीं दा, इहनूं बिस्तरे विछाउण दा वल नहीं, तो इहनूं पता नहीं काहदा वल है। इस तरह कर करके उहदा मजाज जिहड़ा ना असी सख्त कर दिंदे। लेकिन असी एक वो वक्त याद करिए जदों असी पुत्र की शादी करनी सी ते असी कहिंदे सां भी जिहड़ी लड़की असी लैके आवनी उनका कद पूरा 5.5 फुट होवे, मोटापा उनके करीब ना होवे, उनका रंग जिहड़ा बिल्कुल सफेद होवे ते उनकी तलीम जिहड़ी आला होवे, उनके कोल डिग्रियां होवन, वो सारा कुछ मिल गया। लड़की भी उस तरह की मिल गई, रंग भी मिल गया, कद भी मिल गया, तलीम भी मिल गई। तो उस तो बाद जो तुहाडे घर दे विच आई है वो इन्नी सुस्त हो गई है, उन्होंने जिवें काम करन दा वल ही नहीं दा। असी मुख्तलिफ बहानिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ तकलीफां देनियां शुरू कर ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। लेकिन एक गल तो गौर करो भी वो जिहड़ा सारा काम है, जिहड़ी सारे उहदे विच नुक्स जाहिर हो रहे हैं, उनकी वजह तो असी आप हाँ, असी उहनूं ज़मीन सख्त दित्ती है। असी जदों ज़मीन अपनी नरम करां दे, उहदे नाल प्यार करां दे, मुहब्बत करां दे, उहदे नाल अखलाक दे नाल पेश आवां दे, ते फिर वो बिल्कुल अच्छे काम भी करे दी, टाइम नाल उठे भी, खाना भी वो बनावे दी, वो सारा काम करे दी। लेकिन जदों असी ज़मीन सख्त कर दी, ये वो ही लड़की है जिहड़ी अपने घर दे विच अपने अब्बू दे कोल जदों रहिंदी सी, जदों ये स्कूल जांदी सी, इहनूं अब्बू छड्ड के आंदे सी, कदी इहदे नाल भाई जांदा सी, उत्थे ये पढ़दी सी, जदों वापस आंदे सी ते इहदे छुट्टी होण तों पहिलों इहदा भाई जिहड़ा मोटरसाइकिल लैके ते यूनीवर्सिटी दे सामने खड़ा हुंदा सी। ते अज ਉਹ लड़की जिहड़ी मोटरसाइकिल झूटदी सी, कदी पैदल चलदी नहीं सी, ते अज वो जदों आंदी है भी मैं अपनी अम्मी नूं मिलण जाना है जां मैं अपने अब्बू नूं मिलण जाना है, ते तुसीं ये कहिंदे जे भी इहनूं गड्डी ते असीं इत्थे बिठा दिंदे आ ते अग्गों अगले शहर दे विचों जाके ते तेरा भाई जिहड़ा उत्थों ले लैदा जदों तूं उतरें दी। जदों इहने वापस आउणा हुंदा है ते फिर तुसीं उहदे अब्बू नूं फोन करदे जे भी इहनूं उत्थे गड्डी ते बिठा देवीं, ते जदों साडे कोल आण के उतरे दी ते असीं इहनूं अग्गों ले लांदे। वो एक दौर जिहड़ा उनका जवानी का दौर सी, जिथे ऐश ते बहार दे नाल वो अपने अब्बू दे कोल पली सी, ते उहदे मुकाबले नाल ये जिहड़ा तुसीं उहनूं माहौल दे रहे जे ये सख्त ज़मीन है। जदों तुसीं अपनी ज़मीन नरम करोगे तो इंशाअल्लाह फिर जिहड़ा उहदे विचों फायदे भी होवणगे। अज उहनूं सख्त माहौल दे के ओह लड़की जिंदा 5.5 फुट कद ते सेब वर्गा रंग सी, उनका कद जिहड़ा ऐसता ऐसता जिहड़ा वो घटना शुरू हो गया, उनका रंग जिहड़ा सेब वर्गा ते सफेद सी वो काला होना शुरू हो गया। जिंदी वेस्ट जिहड़ी बड़ी अच्छी सी अज वो लागर हो गई है, उनका काम करने दिल नहीं करता। उनकी वजह की ज़मीन सख्त।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਖਤ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਸ਼ਾਸ਼ ਬਸ਼ਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਭੁਗਤਾਨ, ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਂਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਟ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।